इस मंदिर के संबंध में रोचक कहानी यह है कि भगवान शिव ने खाई थी अपने भक्त के लिए लाठियाँ और फिर प्रकट हो गए थे। भगवान शिव के वैसे तो देश में कई मंदिर विख्यात हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिसकी जुड़ी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मानता है कि इस स्थान में भगवान शिव ने अपने भक्त के लिए लाठियां खाई थी और बाद में यहाँ पर अपने आप स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। शिवलिंग यहाँ क्यों प्रकट हुआ था और इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भगवान शिव का ये चमत्कारी मंदिर बिहार के मधुबनी जिले स्थित भवानीपुर गाँव में स्थित है। यहाँ विराजित शिवलिंग वर्तमान में उग्रनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। दरअसल इस क्षेत्र में भगवान शिव के परम भक्त महाकवि विद्यापति रहा करते थे। उन्होंने शिव भक्ति से कई रचना और गीत लिखे। बता दें कि महाकवि विद्यापति का जन्म 1352 में हुआ था। वे भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली परंपरा के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। अपने भक्त के यहाँ भगवान शिव काम मांगने पहुंचे थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाकवि विद्यापति की इन रचनाओं और भक्तियों के कारण भगवान भोलेनाथ उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसी खुशी में भगवान भोलेनाथ ने अपने इस भक्त को दर्शन देने यहाँ पहुँचे। इसके लिए भगवान भोलेनाथ ने एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण कर वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपना नाम उगाना बताया। उन्हें कवि विद्यापति के घर नौकर बनने की इच्छा हुई और उन्होंने महाकवि से काम मांगा। महाकवि की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लिहाजा उन्होंने उगाना भगवान शिव को नौकरी पर रखने से मना कर दिया, लेकिन भगवान ने उन्हें सिर्फ 2 वक्त का भोजन पर रखने के लिए तैयार कर लिया। एक बार महाकवि विद्यापति जी राजा के दरबार में जा रहे थे तो गर्मी के कारण उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। दिन महाकवि विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे, तभी तेज गर्मी और धूप के कारण उन्हें प्यास लगी। इस पर उन्होंने उगाना भगवान शिव से पानी लाने के लिए कहा और खुद वहीं बैठ गए। भगवान शिव थोड़ा आगे तक गए और उन्होंने अपनी जटा खोले हुआ एक लोटा जल ले आए। महाकवि विद्यापति जी ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि जंगल के इस क्षेत्र में ये जल कहाँ से आया। इस पर विद्यापति जी को संदेह हो गया कि उगाना कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। इस पर विद्यापति जी ने उगाना से शिव कहकर संबोधित किया और विद्यापति भगवान शिव के चरणों में पड़ गए। इसके बाद भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप उन्हें दिखाया। शिव ने महाकवि विद्यापति जी के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि जब तक वो विद्यापति जी के साथ रहेंगे, जब तक किसी भी व्यक्ति को उनका वास्तविक परिचय पता नहीं चल जाता। विद्यापति जी ने भगवान शिव की ये शर्त मान ली और भगवान शिव उनके यहाँ नौकर बन के रहे। एक दिन उगाना भगवान शिव से एक गलती हुई और महाकवि की पत्नी ने उगाना को चूल्हे की लकड़ी से पिटाई कर दी और उसी समय विद्यापति जी आ गए और उनके मुंह से निकल गया कि जिन्हें तुम लकड़ी से मार रही हो वो साक्षात भगवान शिव है। और जैसे ही विद्यापति जी के मुंह से ये बात निकली, भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अपनी भूल का पछतावा करते हुए विद्यापति ने काफ़ी समय तक बनोवश शिव भगवान को खोजा और बताया जाता है कि उस समय भगवान शिव को अपने भक्त की ये दशा देखी नहीं गई, तो उन्होंने विद्यापति जी को फिर से दर्शन दिया और समझाया कि अब वे उसके साथ नहीं रह सकते, लेकिन उगाना के रूप में उन्होंने काफ़ी समय महाकवि जी के साथ गुजारा है। उसके प्रतीक में अब वे शिवलिंग के रूप में उसके साथ विराजमान रहेंगे। इसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ जो वर्तमान में बिहार के मधुबनी जिले के स्थित भवानीपुर गाँव में उग्रनाथ महादेव के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं मंदिर की खासियत। भवानीपुर गांव स्थित मंदिर का गर्भगृह थोड़ा नीचे जाकर है। इसमें जाने के लिए 6 सीढ़ियां उतरना पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर में गर्भगृह जाने के लिए कुछ सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती है। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू जो कि आधार तल से करीब 5 फीट नीचे वर्तमान उग्रनाथ महादेव मंदिर 1932 निर्मित बताया जाता है और कहा जाता है कि 1634 के भूकंप में यह पूरा इलाका प्रभावित हुआ था, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर के सामने एक सरोवर है और इसके पास एक कुआं भी है और इसके बारे में मानता है कि विद्यापति के घर नौकरी के समय शिवजी यहीं से पानी निकाला करते थे और यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस कुएं का पानी पीने के लिए आते हैं। माघ कृष्ण पक्ष में आने वाले नरक निवारण चतुर्दशी उगाना मंदिर का प्रमुख त्यौहार है।